कंगनापुर नाम के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कजरी देवी अपने 2 बेटे बहू और अपनी एक बेटी गरिमा के साथ रहा करती थीं। कजरी देवी अपनी बेटी गरिमा से सबसे अधिक प्यार करती थीं, क्योंकि एक वही थी जो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किया करती थी। एक रोज गरिमा अपनी बूढ़ी माँ को दवाई खिला रही होती है कि तभी कजरी देवी का बड़ा बेटा मनीष गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे गरिमा, कहाँ मर गई? मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और ये अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं उन्हें दवा ही खिला रही थी। गरिमा बड़े भाई के लिए चाय नाश्ता बनाकर ला ही रही होती है कि तभी गरिमा का छोटा भाई चंदन गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, गरिमा, तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन, तू जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अरे, तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहुरानी बस आराम फरमाती रहती हैं। ओह माँ, तुम भी ना। अरे घर के काम काज आने भी तो जरूरी है। आखिर गरिमा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है ही कि कब मुझे क्या हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो। गाड़ी, जेवर, लत्ते से लेकर खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और ये सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ, आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है। ऊपर से आप शादी में गाड़ी जेवर की बात कर रही हो। माँ, भैया सही बोल रहे हैं और वैसे भी शादी में लगाने को हमारे पास कुछ नहीं है। सब तो आप लेकर बैठी हो, सब जेवरात पैसा तो आपके पास है। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। माँ की बात से नाराज होकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने से माँ की उसी समय मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को कुछ ही दिन बीते थे कि मनीष अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, रेखा, माँ के पास बहुत जेवर था जो कि अब सारे का सारा गरिमा के पास है। अजय, उस जेवर पर तो अब आपका हक बनता है, आखिर आप घर के बड़े हैं। पर देखो, माँ सारा जेवर मकान सब गरिमा के नाम कर गई और हम लोगों को कंगाल करके चली गई। तभी वहाँ पर चंदन और उसकी पत्नी मीनाक्षी आते हैं और रेखा की बात सुनकर बोलते हैं, सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें बस घर का एक छोटा सा कोना थमा गई और सब इस गरिमा को सौंप गई। अगर हमें ये घर मकान और जेवर सब अपने नाम करना है तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो गरिमा की जहाँ शादी हुई नहीं कि हम सब सड़क पर नजर आएंगे। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गरिमा वहाँ आ जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया, आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो जेवर मेरी माँ के हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी उन्हीं खानदानी जेवर को पहन कर हो, इसीलिए मैं वो जेवर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाली। और वैसे भी आप दोनों भाई भाभीियों ने कभी न मुझे प्यार दिया और न ही कभी माँ की फिक्र की, इसीलिए उन जेवर पर आप दोनों भाइयों का कोई हक नहीं बनता। ऐसा बोलकर गरिमा वहाँ से चली जाती है। गरिमा के जाते ही रेखा बोलती है, अजी, देख रहे हो इस लड़की के तेवर, आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई, कल को तो ये हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इस गरिमा को तो आज रात को ही हम लोगों को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। फिर क्या था, दोनों बहुएं और भाई आपस में मिलकर गरिमा के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाते ही गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मौत के दूसरे ही दिन चंदन अपने भाई मनीष से कहता है, भाई, ना जाने इस गरिमा ने जेवर और घर के कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं कि पूरा घर छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। तेरी भाभी और मैं भी 2 दिनों से उन्हीं की तलाश में लगे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं मिला। आज रात हम दोनों भाई गरिमा के कमरे की फिर से तलाशी लेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर दोनों भाई रात के समय गरिमा के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी चंदन को अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल! अरे भाग रे चंदनवा, भाग, कहीं ये चुड़ैल हमें ना खा जाए।
अरे अरे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अगर भाग गए तो जेवर और घर के कागजात कैसे ढूंढोगे? चुड़ैल की हंसी सुनकर रेखा और मीनाक्षी अपने कमरे से भागते हुए गरिमा के कमरे में आती हैं और वहाँ चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, अजी हमारे घर में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सबने ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे? मैं हूँ तुम्हारी बहन, जिसे तुम चारों ने मिलकर मार डाला, और अब आए हो सारा जेवर चोरी करने। अब तो ना तुम्हें जेवर मिलेंगे और ना ही इस घर के कागजात। तू 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 मेरी प्यारी बहन गरिमा है। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना, और सच में मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। वो तो तेरी भाभीियों ने हम दोनों भाइयों से ये सब काम करा दिया। अजी क्या कहा आपने? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन घर के काम मैं करती थी और आराम ये बहू रानी फरमाती थी। अरे अरे मेरी लाडो, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और अरे रेखा, जा अपनी ननद के लिए खीर बना कर तो ला। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। गरिमा मेरी बहन, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मनीष की बात सुनकर चंदन धीरे से अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोलता है, भैया सोच रहे हैं कि खीर खिलाकर वो गरिमा को अपनी तरफ कर लेंगे और सारा जेवर गहना सब उनको मिल जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गरिमा मेरी बहन, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहाँ चलकर तू आराम करना और मैं तेरी सेवा करूंगा। तेरे तेरे हाथ पैर दबाऊंगा और तेरे लिए तेरी पसंद की इमरती तुझे खिलाऊंगा। गरिमा मेरे साथ रहेगी, और तूने आज तक तो कभी गरिमा को इमरती नहीं खिलाई, जो आज इसे इमरती खिलाने की बात कर रहा है। हाँ गरिमा, तुम तो हमारे साथ ही रहना, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गरिमा आपके साथ रहेगी? कुछ भी हो जाए गरिमा तो हमारे ही साथ रहेगी। ओहो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और गरिमा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी और कुछ दिन चंदन तेरे साथ, और जो गरिमा को खुश करेगा गरिमा उसे ही जेवर और मकान के कागजात सौंपेगी। हाँ? एक तो मुझे तुम सबने मिलकर मार डाला, और अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और सारा जेवर कागजात मेरे पास है, तो तुम दोनों भाई मेरा बंटवारा करना चाहते हो। सब समझती हूँ मैं कि तुम दोनों अपनी इस चुड़ैल बहन का बंटवारा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें जेवर और मकान के कागजात मिल सके, और मेरी इतनी चापलूसी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम सबको कुछ ना कर सकूं, है ना? क्यों? ऐसा बोलते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम सबको मार डालूंगी, अब कोई नहीं मुझसे बचेगा। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी भाभी रेखा का गला पकड़ लेती है। अरे रे मर गई रे। गरिमा मेरी प्यारी ननद, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला। ऐसा बोलकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। रेखा को रोता बिलखता देख मनीष को बहुत दुख होता है। मनीष आंखों में आंसू लिए चुड़ैल बहन से बोलता है, दर्द तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चला। गरिमा मेरी बहन, एक तो हम सबने मिलकर तुम्हें मार डाला, और मारने के बाद भी लालच के चक्कर में हम तेरा बंटवारा करने लगे। इतने बेरहम और लालची हो गए हैं हम। रेखा रोते बिलखते हुए बोलती है, हाय हाय मेरा गला छोड़ दो गरिमा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान बख्श दो गरिमा। गरिमा हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न जेवर न मकान में हिस्सा, हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। चुड़ैल रेखा का गला छोड़ देती है कि तभी दोनों भाई गरिमा के पैरों में गिर पड़ते हैं और गरिमा से माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल अपने भाइयों को अपने पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखकर बड़ी ही दुखी होती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। तुम सभी को अपने किए पर पछतावा हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर चुड़ैल मकान के कागजात और जेवर अपने भाइयों को दे देती है और उनसे बोलती है, कभी भी लालच में आकर अपनी बहन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक बहन अपने भाई के प्यार की भूखी होती है।
अगर किसी चीज का बंटवारा करना है तो उस पर बस प्यार का बंटवारा करो। ऐसा बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।